आज से पॉइजन के बारे में जानेंगे, कौन कौन से पॉइजन्स हैं और उनके खाने से जिस्म में क्या तब्दीलियां आती। हम लोगों ने तीन किस्म के पॉइजन्स के बारे में हमको पढ़ना है। एक नबाती ओरिजिन के कुछ सिलेबस है आपका, और कुछ हैवानी ओरिजिन का है, और कुछ कीमियावी ओरिजिन का, मेदनी ओरिजिन का। आज हम नबाती ओरिजिन से शुरू करेंगे, और इसमें सबसे पहली दवा है बैदेंजीर। बैदेंजीर, इसको आम जबान में तुख्म अड़न बोलते हैं, देहातों में इसको रेड़ी बोलते हैं। देहात के जो लोग हैं वो रेड़ी का पौधा जानते होंगे। उसके तुख्म लेके बच्चे खेलते हैं आपस में। कितने लोग पहचानते हैं रेड़ी? यस सर, हम भी खेले हैं सर। खेला है ना? यस सर। कहते हैं हम लोग। सर मेरे घर के आसपास है। एक दूसरे का फोड़ते हैं, लड़ाते हैं, इस तरह से खेलते हैं। ये कॉमन चीज है, ठीक है। यस सर। इससे ऑयल भी निकाला जाता है। जी जी जी, उसी वही रोगन पेंथेनजीर के नाम से ऑयल निकलता है, जो दवाई तौर पर कब्ज को तोड़ने के लिए। कास्टर इसी को बोलते हैं क्या? कैस्टर ऑयल यही है, कैस्टर ऑयल सीड्स वही है, ठीक है। रिफाइंड तेल काम आता है। तेल में कोई सम्मी अज्जा नहीं पाए जाते, लेकिन तेल जो निकलता है उसके बाद जो फूक बचती है उसमें सम्मियत होती है। तो अगर डायरेक्ट ये सीड डायरेक्ट अगर कोई इनहेल कर ले तो कुछ असर, अगर छिलका उतार करके इनहेल करेगा तो सम्मी असर जाहिर करेगा। डायरेक्ट बीज असर करेगा तो एक तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ निकल जाएगा, कोई असर वो नहीं करेगा। तो इसका साइंटिफिक नेम है रिसिनस कॉमनिस। रिसिनस कॉमनिस, और ये हिंदुस्तान का मशहूर पौधा है। मेरे ख्याल में आप लोग में से सब लोग पहचानते होंगे। बीज बैजवी शक्ल के, चिकने, भूरे रंग के और चित्तीदार भी होते हैं। सेम ब्लैक कलर या ब्राउनिश कलर या चित्तीदार, डॉट डॉट पड़ा हुआ उसमें। पूरा पौधा सम्मी असरात रखता है। अगर सालिम बीज निकल लिया जाए तो कोई सम्मियत मुरतब नहीं होती, लेकिन अगर इसको फोड़ करके अंदर का मग़ज़ डायरेक्ट निकल लिया जाए तो सम्मियत पैदा करेगा। ये तेल निकाला हुआ जो फूक चिट्ठी जो निकलती है। हाँ बोलो। हेलो, क्या हुआ? कुछ बोलना चाह रहा कोई? सर नहीं, वो अगल बगल से आवाज आ रहा है, लगता है किसी का माइक खुला है। वो अख्तर जमाली का ऑन है, इसी से आ रहा है। हाँ, तो ये अगर डायरेक्ट सही सालिम रेड़ी निकल ली जाए अगर पेट में, तो उसके कोई सम्मी असरात नहीं होते। लेकिन अगर उसको फोड़ कर उसके अंदर का मग़ज़ निकला जाए तो सम्मियत बॉडी में पैदा करेगा। इसी तरह तेल अगर निकाल करके तेल लिया जाए तो सम्मियत नहीं होती, लेकिन अगर उसका फूक जो सिट्ठी या बाद में तेल निकालने के बाद जो बच जाता है वो अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे जहरीले असरात मुरतब होते हैं। अब नौयत अमल किस तरह, क्या चीज है इसमें, क्या चीज पाई जाती है, कैसे मोड ऑफ एक्शन, क्या चीज अमल करती है। इसके तुख्म में RCA60 और RCA120 नामी जहरीला मादा होता है, और ये फाइटोटॉक्सिन है। ये टॉक्सो एल्बुमिन जहरीला मादा, ये प्रोटीन टॉक्सो एल्बुमिन प्रोटीन नाम जो जरासीमी जहर की तरह आरबीसी को चिपका देता है, उसको तहलील कर देता है, आरबीसी पे असरअंदाज होता है। और इसमें पाया जाने वाला मादा रिसिनस लेक्टस सेल्स के राइबोसोम के फेल में खलल अंदाज होता है। प्रोटीन बनने का अमल रुक जाता है उससे। ऐसा ख्याल किया जाता है कि मैदे में PGE2 की अफजाइश के करके अपने असरात को पैदा करता है। एक केमिकल्स बनाता है मैदे में जाके, और उसकी वजह से ये असरात पैदा होते हैं। अब इसके खाने से साइन एंड सिम्टम क्या डेवलप होंगे? तो मुकामी तौर पर तो इसके लगाने से कोई ऐसे साइन ऑफ सिम्टम नहीं डेवलप होते हैं। इसके बरखिलाफ अगर जमाल गोटा लगाया जाए तो मुकामी तौर पे जो है छाले डाल देता है। तो कुछ इसमें कुचले हुए अरंड खाने से हलक में जलन होने लगती है, बकसरत लुआब निकलता है,
मतली होने लगती है, दर्द के साथ शदीद कै भी हो सकती है और बाद में इसहाल की कैफियत भी हो सकती है। स्टमक में जाने के बाद मैदे में ये कोलंजी कैफियत और दर्द पैदा करता है, खून आमेज दस्त होता है और मरीज कोलैप्स कोलैप्स कंडीशन में चला जाता है और दस्त की वजह से किल्लत मां डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसमें पिंडलियों में ऐंठन वगैरह, नमक की कमी में रस की कमी होने लगती है तो ऐंठन पिंडलियों में ऐंठन होने लगती है। अंजाम का आदमी कोमा में चला जाता है और तशन्नुज के बाद मौत वाक़ई हो जाती है। अगर इस खाने के और इसके 3 घंटे के दरमियान इसको ट्रीटमेंट मिल जाए या जो भी मैनेजमेंट मिल जाए तो इसके बचने के चांसेस 99% रहते हैं। फूक की वजह से जिल्द पर खराश भी आ सकती है, अगर फूक रगड़ा जाए जैसे तो खराश आती है, इल्तिहाब हो सकता है, अगर आंखों में रगड़ दिया जाए तो कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, राइनाइटिस डेवलप हो सकती है, बाद औकात दमा और एलर्जी कंडीशन पैदा हो जाती है। फेटल डोज, मोहलिक मिकदार, इसको लिखिए, इसकी जहरीली मिकदार 6 मिलीग्राम या 10 तुख्म है। 10 बीज अगर छील कर खाया जाए तो हलाकत की तरफ जा सकता है आदमी। इसका मतलब 1-2 बीज अगर खाए तो ज्यादा समियत पैदा नहीं होगी और कोई ऐसे असरात, लेकिन 10 बीज तक खाने पे मोहलिक असर वाज़े तौर पे दिखता है। मुद्दत हलाकत, मौत कई दिनों के बाद होती है और इसको इसलिए जब खाए, इस तरह के जो मरीज मिलते हैं उसको उमूमी मैनेजमेंट से ही ठीक करते हैं, गैस्ट्रिक लिवाज करेंगे, ये करेंगे, या इस जो उमूमी मैनेजमेंट की तरकीबें हैं और सिम्टमेटिक तरकीबें हैं, सिम्टम जैसे दस्त आ रहा, कई आ रहा तो कई रोकेंगे, दस्त कुछ ऐसी चीजें देंगे जो इसके जहरीले असरात को न्यूट्रलाइज कर दे। उसमें देहाती मामले में घी है, चारकोल है, जो भी अपना जो जिस वक्त जहाँ पे जो चीज अवेलेबल रही उसका इस्तेमाल करते हैं। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में मैदे में तुख्म के टुकड़े मिल सकते हैं। जब आप चाक करके देखेंगे अगर मरीज मर गया तो उसके मैदे में तुख्म के टुकड़े, उसके वो मग़ज़ के असरात मिल सकते हैं। मैदा और आटे की ग़िज़ा में इन्फ्लेमेशन मिल सकती है, नेक्रोसिस मिल सकती है, ताकुल, नेक्रोसिस को ताकुल बोलते हैं उर्दू में। और कभी कभार ग़िज़ा के अंदर भी, अंदरूनी अशा में भी नज़्फ़ मिलता है। नज़्फ़ कहते हैं ब्लीडिंग को, अंदरूनी अशा में तक में ब्लीडिंग होने लगती है। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, मेडिकली मतलब 2 तरह की अहमियत है इसकी, एक हादसाती, एक कातिलाना। हादसाती तौर पे बच्चे उमूमन तुख्म अड़ंग खा लेते हैं, खेलते खेलते खाए, कोई छोटा बच्चा खा लिया है। आमतौर से घरों के पीछे जो गांव में जगह होती है, बाग वगैरह, उसमें हो जाता है तो बच्चे जाते आते हैं, पकड़ा खा लिया, तो हादसाती तौर पे बच्चे खा लेते हैं। और कातिलाना मकासिद के तौर पे भी तुख्म को पाउडर की शक्ल में किसी चीज में इस्तेमाल करके दिया जाता है। और जुज़े फ़ाल, इसका रेसिन जो है उसको भी कत्ले अमद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी रिकॉर्ड में आया है। ठीक है। अब दूसरी दवा इंद्राइन, इसको शहम हंजल भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बिटर एप्पल बोलते हैं, बिटर एप्पल। साइंटिफिक नेम है सिटरोलस कुलोसेंथिस। ये तरबूज की तरह की बेल होती है और 3 इंच का इसमें फल लगता है, गोल सा फल होता है और तरबूजी की शक्ल का तकरीबन छोटा फल होता है और पक करके पीले कलर का हो जाता है। पहले ग्रीन कलर का होता है, फिर पकने के बाद पीला हो जाता है। इसको आम जबान में इंद्राइन बोलते हैं। इस फल का गूदा तुख्मों से पाक करके इस्तेमाल में लिया जाता है, दवाई तौर पे भी और सम्मी तौर पे भी। अगर ज्यादा मिकदार में दिया जाए तो समियत पैदा करता है, कम मिकदार में इसी को दवाई अगराज से भी इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर से जलंधर वगैरह, एसाइटिस, जो पेट में पानी उनी रुक जाता है, उन अमराज में यूज करते हैं इसको, सुद्दा पड़ने की सूरत में। सफेद स्पंजनुमा छोटे छोटे टुकड़े की शक्ल में बाजार में मिलता है। इसका मजा बहुत ही कड़वा होता है, तल्ख होता है। मूड ऑफ एक्शंस, नौयत अमल, इसमें
सर्कोबिटस ई और ग्लूकोसाइड नामी सम्मी मादा पाया जाता है जो मैदे और आंत की दिशा पर मुखदिश असरात पैदा करता है। साइन एंड सिम्टम, ज्यादा मिकदार में खाने से पेट में शदीद दर्द होता है, पेट में दर्द होने लगेगा, मोड़ होगा। पीले रंग के दस्त आते हैं, पीले रंग का पानी की तरह का दस्त, एकदम वाटरी डिस्चार्ज होता है। और धीरे धीरे खून आमेज भी हो जाता है। मर्ज शदीद होने की सूरत में कोलैप्स कर जाता है आदमी और मौत वाक़ई हो जाती है। मोहलिक मिकदार फेटल डोज 1 से 2 ग्राम, 1 से 2 ग्राम। मोहलिक पीरियड आमतौर से मौत 24 घंटे या चंद दिनों में वाक़ई हो जाती है। पोस्टमार्टम ज़वाहिर, रज़ाई नाली में तहब्बुत, इरिटेशन पैदा हो जाता है। कभी कभार गुर्दे और मसाने में भी इन्फ्लामेशन की कैफियत पैदा करता है। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, खुदकुशी के तौर पे यूज होता है। ऐसे बाज औकात खुदकुशी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हादसाती तौर पे भी ये आना अहशा में पैल्विक विसरास में शदीद तशद्दुश पैदा करता है और उसकी लेने की वजह से इस्तेमाल की वजह से एबॉर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हादसाती तौर पर मौत का सबब भी बन जाता है। अब आइए तीसरी दवा, क्रोटन सीड, जमाल गोटा और अड़न तकरीबन मिलते जुलते चीजें हैं, शक्ल सवाद के हिसाब से भी, अशकाल के हिसाब से भी, और मशहूर पौधा ये भी है, लेकिन ये जरा तेज पौधा है उसके मुकाबले में। हिंदुस्तान का मशहूर दरख्त ये है जिसके तुख्म और उसका रोगन काफी जहरीला होता है। इसका तुख्म के अरन के तुख्म की तरह होते हैं और इसका रोगन ब्राउन गाढ़ा होता है। इसका जायका तल्ख और बू नागवार होती है। इसका जुज़ फाल रोटेनिक एसिड एंड क्रोटोमेनोल होता है जो तुख्म अरन की तरह फाइटोटॉक्सिन है। इसका रोगन भी फाइटोटॉक्सिन है और इसका वो भी। नो मूड ऑफ एक्शन, इसमें एक आंवला बनाने वाली फार्बोलिस्टर जूस पाया जाता है जिसे TPA डाइटरपेनिस कहते हैं। इसमें एक शहमी रोगन MPA माइरिस्टोल सल्फोरल एसीटेट भी पाया जाता है जो एक ताकतवर मुसिल है। ये प्रोस्टाग्लैंडिस के इस्तेहाले को मुतासिर करता है। इसे सरतान पैदा करने वाला जुज भी माना जाता है। साइन एंड सिम्टम्स, हलक में जलन, बकसरत लुआब, मतली, दर्द और शदीद कै, और उसके बाद जब एब्जॉर्ब होगा तो मैदे के जाने के बाद फिर इसहाल शुरू हो जाता है। बाहरी शक्ल में जिल्द पे आंवला डाल देता है। खाए जाने ग़िज़ाई नालियों में इरिटेटिव असरात पैदा करता है जिसकी वजह से मैदे में जलन, मरोड़ के साथ कै, शिद्दत से इसहाल, नीज मकद पर सोजिश दर्द होता है। ये जिगर को भी नुकसान पहुंचाता है। वो अलाउ कर दीजिए। पैंतीस हुए, और भी लोग हैं? और हैं कुछ लोग? मैदे में जलन और मरोड़ के साथ कै होती, शिद्दत से साल, नीज मकद पर सोजिश और दर्द भी होता है। ये जिगर को भी नुकसान पहुंचाता है। मोहलिक मिकदार फेटल डोज 4 अदद तुख्म या रोगन के 20 कतरे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 अदद तुख्म या रोगन के 20 कतरे। फेटल पीरियड 4 से 6 घंटे। 4 से 6 घंटे। PDF में दुरुस्त है। 3 से 6 दिनों में मौत वाक़ई हो जाती है।
पोस्टमार्टम जवार में इसमें भी मैदे में तुख्म के टुकड़े मिल सकते हैं जिल्द में, और जिल्द पर लगने की सूरत में छाले डालता है। मेडिको लीगल इंपोर्टेंस, रोगन जमाल गोटा गिजा में मिलाकर कत्ल की नियत से इस्तेमाल किया जाता है। सुसाइडल, होमोसाइडल, सुसाइडल, तुख्म के खाने और उसके जहरीले असरात की वजह से मौत हो सकती है। रोगन को इस हाल के लिए नीज इस्कात के लिए इस्तेमाल करने की सूरत में हादसतन मौत हो सकती है। ये कौन है? रियलमी